अच्छा, आपने एक सेंटेंस ज़रूर सुना होगा अपने बड़ों से, अपने टीचर से कि आप काम क्यों नहीं करते, आप जल्दी सोते क्यों नहीं, आप जल्दी उठते क्यों नहीं, आप पढ़ाई क्यों नहीं करते, एटसेट्रा। इस तरह के सेंटेंसेस जो है उर्दू में, ये हम इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करेंगे और इसके लिए स्ट्रक्चर कौन सा होगा। और जिस तरह यहाँ हमने लिखा है क्वेश्चन आंसर, इसका आप आंसर किस तरह देंगे अगर इस तरह की कोई सेंटेंस आपसे पूछे। तो पहले देख ले, वो क्यों नहीं दौड़ते, वाई डोंट दे रन, वो क्यों नहीं दौड़ते, वाई डोंट दे रन। वो कॉलेज क्यों नहीं जाता, वाई डजंट ही गो टू कॉलेज। तुम खाना क्यों नहीं खाते, वाई डोंट यू ईट द मील। वाई डोंट वी वर्क, हम काम क्यों नहीं करते। वाई डोंट दे कम होम, वो घर क्यों नहीं आते। अच्छा, ये वाई जो है ये WH फैमिली से है। इससे पहले लेक्चर में भी हमने इसका एक स्ट्रक्चर बनाया था। डेली रूटीन में जो कन्वर्सेशन में आपको जो बातें करनी होती है उसके लिए स्ट्रक्चर हमने यहाँ एक बनाया था। कुछ सेंटेंसेस भी हमने एग्जाम्पल के थ्रू लिखे थे। अच्छा, यहाँ अगर इस तरह की आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो यहाँ आपको रीज़न बताना होता है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं पूछूं वाई डोंट दे रन, वो क्यों नहीं दौड़ते, तो आप ये कह सकते हैं, रीज़न आपको ये बताना होगा। और ये सेंटेंस जो है आप स्टार्ट में से क्या है, बिकॉज लगाएंगे इस तरह, बिकॉज ही इज टायर्ड, क्योंकि वो तक्का हुआ है या वो तके हुई है, वो मज़ीद नहीं दौड़ सकते। दैट इज़ वाई दे डोंट रन, वो नहीं दौड़ते। तो सारे जो सेंटेंसेस है सब के लिए आपको बिकॉज और उसके बाद रीज़न, वजह बतानी होती है कि हम ये काम क्यों नहीं करते या वो ये काम क्यों नहीं करते। जिस तरह लिखा है वाई डोंट दे कम होम, वो घर क्यों नहीं आते, बिकॉज दे attend classes, because they don't like home। आप ये भी लगा सकते हैं कि उसको घर पसंद नहीं है, इसलिए वो घर नहीं आता, एटसेट्रा, या वो घर नहीं आते। तो होप दैट कि यहाँ तक तो आप समझे। अब देखते हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि ये तो मैंने 2-3 सेंटेंसेस लिखी है। इसके लिए अगर स्ट्रक्चर की ज़रूरत हो तो स्ट्रक्चर हम कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए लगाएंगे, यहाँ देख ले। इन्हीं सेंटेंसेस से, इन्हीं एग्जाम्पल से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। स्टार्ट में आएगा वाई और उसके बाद प्रोनाउन या सब्जेक्ट जो है उसी के मुताबिक आपने डू और डज लगाना होता है। तो यहाँ या तो डू आएगा या डोंट आएगा या डजंट आएगा। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद ये देख ले, ये या तो क्लॉज होगा या सेंटेंस होगा। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्लस सेंटेंस या सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद आप लगाएंगे अदर वर्ड्स। तो शॉर्टली अगर आप ये लगाना चाहे कि सेंटेंस या क्लॉज इन 3 वर्ड के बाद आप लगाएंगे, या जिस तरह मैंने लिखा सब्जेक्ट वर्ब के बेस फॉर्म और अदर वर्ड्स, तो आपका स्ट्रक्चर तैयार होगा। इसी के मुताबिक आप बेशुमार सेंटेंसेस उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये 4-5 सेंटेंसेस लिखे हैं एग्जाम्पल के लिए कि आपको समझ आए, लेकिन प्रैक्टिस आपने खुद करनी होती है। आप 5-10 मिनट बैठे, नोटबुक और पेन वगैरह ले ले, इस तरह के उर्दू सेंटेंसेस लेके पहले, फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर जो है ये अप्लाई करें उस पर, और आपकी ट्रांसलेशन हो जाएगी। ये ग्रामर में भी है और डेली रूटीन में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल है। तो आपकी दोनों चीज़ें इम्प्रूव होगी। ग्रामर भी, आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो भी आपको आएगा, और आपकी जो ट्रांसलेशन है डेली रूटीन में जो सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं वो भी आपकी इम्प्रूव होगी।